Good morning, students. This is our lesson number 9, reproduction in animals, textual exercise, question answers. Now, question 1, explain the importance of reproduction in organism. अब ऑर्गेनिज्म में इम्पॉर्टेंस क्या है रिप्रोडक्शन का? सो इम्पॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यंग इंडिविजुअल्स ऑफ ओन काइंड आर प्रोड्यूस्ड. जो यंग इंडिविजुअल्स होते हैं जो उनके जैसे वो प्रोड्यूस कर पाते हैं. द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और पॉपुलेशन ऑफ स्पेशीज इंक्रीज. जो स्पेशीज़ होती है, जो उनकी पॉपुलेशन होती है ऑर्गेनिजम्स की, वो इंक्रीज होती है. इट एंश्योर्स द कंटिन्यूएशन ऑफ सिमिलर काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स. और वो ये एंश्योर करती है कि जैसे आप ही की तरह सपोज एक डॉग है, तो डॉग का अगर वो रिप्रोडक्शन करेगा तो उसी के जैसा एक डॉग, एक बेबी यंग वन आएगा. So here is the best example of this reproduction. So individual generation after generation वो बढ़ती जाएगी. Now thus reproduction is essential for the continuation of species. जो species है उसकी continuation होती जाएगी. जैसे कि fish है, हमारे पास duck है, so वो अपने species जो है generation to generation आगे बढ़ाते जाएंगे. So describe the process of fertilization in human beings. अब ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस क्या है? सो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन ह्यूमन बींग्स. फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी. तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जब ह्यूमन बींग्स में होता है तो फर्टिलाइजेशन जो है वो फीमेल बॉडी में होता है. सो दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन. नाउ ड्यूरिंग कॉपुलेशन स्पर्म्स ऑफ मेल आर रिलीज इन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ वुमन. मतलब जो कॉपुलेशन स्पर्म्स है मैन जो है वो वुमेन में ऐसे रिलीज़ करते हैं. दिस स्पर्म्स कम इन कांटेक्ट विथ ओवम. वो ओवम से कांटेक्ट में आते हैं. इन फीमेल इन ओविडक्ट. ओविडक्ट में वो जब कांटेक्ट में आते हैं स्पर्म्स, इन वन ऑफ द स्पर्म्स में फ्यूज़ विथ ओवम, और जो स्पर्म्स है वो ओवम में फ्यूज़ हो जाते हैं. दिस इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. During this process, the nuclei of sperm and an ovum fuse to form a single nucleus. और इस प्रोसेस के उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं. और न्यूक्लिय जो है स्पर्म का वो ओवम में फ्यूज़ होकर सिंगल न्यूक्लियस बन जाता है. सो दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज एग और जाइगोट. और वो एग बन जाता है और जाइगोट जिसे हम कहते हैं. नाउ चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऑकर्स in a female body, outside body, in a male body, outside male body, in a female body. A tadpole develops into an adult frog by the process of fertilization, metamorphosis, embedding or budding. So metamorphosis. The number of nuclei present in a zygote is none, 1, 2 और 4. So 1, क्योंकि जब स्पर्म जो है वो ओविडक्ट में जाके मतलब ओवम से फ्यूज़ करता है, सो वो 1 न्यूक्लियस हो जाता है, 1 न्यूक्लिय हो जाता है. नाउ इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. ओविपेरस एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस. फॉल्स. ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल. ट्रू. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन अ फ्रॉग. ट्रू. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है. अ न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप्स फ्रॉम अ सेल कॉल्ड गैमेट. False. Egg laid after fertilization is made up of single cell. True. एग जो ले किया जाता है वो फर्टिलाइजेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल, और फर्टिलाइजेशन के बाद उसमें सिंगल सेल प्रोड्यूस होता है. अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग. फॉल्स. फर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी इवन इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फॉल्स. बाइनरी फ्यूजन इज अ मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ट्रू. बाइनरी फिजन जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है. अ जाइगोट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन. ट्रू. एन एम्ब्रियो इज मेड ऑफ अ सिंगल सेल. फॉल्स. नाउ गिव 2 डिफरेंसेस बिटवीन अ जाइगोट एंड फोइटस. जाइगोट जो है वो यूनिसेल्युलर है और फोइटस जो है वो मल्टी सेल्युलर है. जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ द एग एंड इन द स्पर्म. जाइगोट जो है वो एग का और स्पर्म का फ्यूजन होता है. फोइटस इज डेवलप्ड फ्रॉम एम्ब्रियो. फोइटस जब कहाँ डेवलप्ड होता है? एम्ब्रियो में. इट इज़ फॉर्म्ड इन ओविडक्ट इन ह्यूमन फीमेल. वो जाइगोट जो है वो ह्यूमन फीमेल में ओविडक्ट में बनता है ना. फोइटस जो है वो इट इज़ डेवलप्ड इन यूट्रस वॉल इन ह्यूमन फीमेल. वो यूट्रस वॉल जो होती है उसमें ह्यूमन फीमेल में डेवलप्ड होता है.
नाउ जाइगोट, इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। जाइगोट जो है वो एक रिजल्ट है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस का। और फोर्टस जो है इट इज़ अ स्टेज ऑफ एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड। ये एक ऐसी स्टेज होती है एम्ब्रियो की जिसमें बॉडी के सारे पार्ट्स जो हैं हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Now this is a question number 6. Define asexual reproduction. Describe two methods of asexual reproduction in animals. Asexual reproduction, the type of reproduction in which only a single parent is involved and new offspring are produced without the formation of gametes is called asexual reproduction. मतलब बिना gametes के सिंगल पेरेंट जो है वो अपने न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है बिना किसी गैमेट्स के फॉर्मेशन के, दैट इज़ कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, बडिंग इन हाइड्रा, वन और मोर बल्जेस डेवलप्ड ऑन द सर्फेस ऑफ बॉडी, जैसे कि मैंने अमीबा का आपको बताया था। दीज बल्जेस आर द डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअल्स एंड दे आर कॉल्ड बर्ड्स, और अपने अपने न्यूक्लियर को वो सेपरेट करके वो बर्ड्स डेवलप करते हैं। यंग हाइड्रा डेवलप फ्रॉम बर्ड डिटेचेस फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड एग्जिस्ट एज अ न्यू। यंग हाइड्रा जो है वो पेरेंट की बॉडी में से एग्जिस्ट करते हैं और अपना खुद का इंडिविजुअल बनाते हैं। सिंस न्यू इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम द बर्ड्स इन हाइड्रा, दिस टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बर्डिंग। और जैसे जैसे वो न्यू खुद का डेवलप करते हैं, खुद का बर्ड्स डेवलप करते हैं हाइड्रा में, उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बर्डिंग। यू कैन सी हियर बर्डिंग इन हाइड्रा, पेरेंट हाइड्रा, एक्सटर्नल बर्ड जो है वो अपने ये सारे उनके टेंटिकल्स हैं ऐसे, और फिर ये उसमें से ऐसे उनका जो है धीरे धीरे वो न्यूक्लियस वो क्रिएट करता है, न्यू हाइड्रा बनाता है, और यंग हाइड्रा वो ऐसे न्यू रिप्रोडक्ट करता है, और फिर धीरे धीरे इसमें से भी वो अपना खुद का न्यूक्लियस सेपरेट करके वो हो जाएगा। नाउ सेकेंड वन इज़ बाइनरी फिजन। सो बाइनरी फिजन, अमीबा इज़ अ सिंगल कॉल्ड एनिमल। अमीबा जो है सिंगल सेल्ड एनिमल है। It begins the process of reproduction by the division of its nucleus into two nuclei. एक न्यूक्लियर से वो सेपरेट करके दो न्यूक्लियर बनाता है। दिस इज़ फॉलोड बाय डिविजन्स ऑफ इट्स बॉडी इनटू टू। वो डिवीजन करता है, एक बॉडी पार्ट में से टू बॉडी पार्ट डिवाइड करता है। ईच पार्ट रिसीविंग अ न्यूक्लियस, और दोनों पार्ट को न्यूक्लियस मिलता है। फाइनली टू अमीबा आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन पेरेंट। एक पेरेंट में से दो अमीबा प्रोड्यूस्ड होते हैं। दिस टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच इन एनिमल रिप्रोड्यूसेस बाय डिवाइडिंग इनटू टू इंडिविजुअल इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन होता है, नाउ यू कैन सी हियर, इन विच फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डज द एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड। द एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड इन द यूट्रस ऑफ फीमेल। एम्ब्रियो जो है वो एम्बेडेड होता है कब? जब वो यूट्रस फीमेल में होता है। व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस? गिव एग्जांपल। इन सम एनिमल्स द यंग वंस मे लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास सिल्क वॉर्म है, टैडपोल है, जो यंग एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो द ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स place in the young ones larva along with the growth and development. This drastic changes by which adult form is transformed is called metamorphosis. जो ड्रास्टिक चेंज होता है, पहले जब वो सिल्क वॉर्म में से लार्वा में से जब वो बनता है कैटरपिलर, तो हम देखते हैं उसे कितना चेंज आ जाता है। एज जैसे कि टेडपोल जो होता है, पहले एग्स में से जब टेडपोल बनता है फिर वो फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है, तो काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं। नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। Internal fertilization and external fertilization, the fusion of a male and female gamete takes place inside the female. जो फ्यूजन होता है मेल और फीमेल का गैमेट का, वो फीमेल बॉडी के इनसाइड जो है गैमेट जो है वो अंदर चला जाता है। द फ्यूजन नाउ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में द फ्यूजन ऑफ अ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो फ्यूजन होता है गैमेट जो है वो एक्सटर्नल आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ द फीमेल, मतलब फीमेल के बॉडी के आउटसाइड वो फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस करता है ना। इट ऑकर्स इन मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, काउ, डॉग, हैन एक्सेट्रा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन इतने सारे एनिमल्स में होते हैं, ह्यूमन में भी होते हैं, काउ, डॉग, हैन एक्सेट्रा में। इट इज़ वेरी कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल्स, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एक्वेटिक एनिमल्स में होता है सच एज फिश, स्टार फिश एक्सेट्रा। नाउ here is a lesson number 9 textual question answers is finished. I hope this video will help you to learn at home. Stay home, stay safe, keep learning and watching this video. Stay tuned till our next session. Bye bye, take care, have a joyful day, have a wonderful day.